हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन हसनाट टीवी। देखिए कि स्वीडन के अंदर कुरान मजीद को एक बार फिर जला दिया गया है और स्वीडन के अंदर बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला मच गया है। मुसलमान बाहर आए हैं और इस हवाले से हम शदीद मजम्मत करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वाक़े को मजीद आप जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम असल हकीकत क्या है, यूरोप के अंदर किस तरह रेसिज्म, इस्लामोफोबिया और जो मुसलमानों के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, आपको उसके बारे में मालूम पड़ सके। ये बीबीसी की हेडलाइन है जिसके अंदर लिखा है कि डजन्स अरेस्टेड एट स्वीडन राइट्स स्पार्क्ड बाय प्लान्ड कुरान बर्निंग। कुरान मजीद को जलाया गया है और प्लानिंग के तहत जलाया गया है। अब किसने जलाया है? ये एक शख्स है स्वीडन के अंदर जिसका नाम, इस गुस्ताख का नाम रासमुस ब्लाडुन है। ये एक लायर है, पॉलिटिशियन है और 2020 के अंदर भी इस मलाउन ने यही काम किया था। कुरान मजीद के स्क्रिप्ट्स को जलाने की कोशिश की थी और जलाया भी था। आज दोबारा इसने ये काम किया है। सबसे पहले इसने वार्निंग दी थी कि मैं कुरान मजीद को जलाऊंगा, लोग इकट्ठे किए और फिर ये मामलात होता। आपको ये बता दें कि he has burned a copy of Islam's holy book and want to do so again। ये एक अहम बात है। इस मलाउन ने ये कहा है कि मैं पहले भी कापियां इस्लाम की जो है वो जला चुका हूं, कुरान मजीद की, और अब भी ऐसा करूंगा। एक और बात आपको ये बता दें कि इस शख्स ने कुरान मजीद के ऊपर नाउज बिल्लाह सूर का गोश्त जो है, पिग का गोश्त, वो और उसका खून गिराने की भी बात की है और कहा है कि अगर मौका मिला तो मैं ये काम करके दिखाऊंगा मुसलमानों को। खैर, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 40 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं इस क्लैश के अंदर और मुसलमानों के जो लोग हैं, मुसलमान जो हैं वो बाहर निकल कर आए हैं। उन्होंने काफी सड़कें ब्लॉक की हैं। इस राइट्स के अंदर, इन फसादात के अंदर जो गाड़ियां जलाई गई हैं, काफी नुकसान हुआ है और पुलिस के अंदर ये मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे। पुलिस वालों ने कहा है कि हमने पहले भी इस तरह के मजहबी तशद्दुद देखे हैं लेकिन इस बार कोई तशद्दुद कुछ ज्यादा है और ये शख्स आज भी पुलिस की कस्टडी के अंदर, सेफ हेवन के अंदर मौजूद है। पुलिस ने इसके ऊपर अभी तक कोई कानूनी चाराजोई नहीं की और ये थ्रेट कर रहा है मुसलमानों को। ही हैज बर्न्ड अ कॉपी ऑफ इस्लाम्स होली बुक एंड वांट्स टू डू सो अगेन। आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह की हालात चल रहे हैं। अभी इराक के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं और ईरान के बारे में। तो इस मलाउन को लेकर इसने जो हरकत की है स्वीडन के अंदर, तो स्वीडिश एम्बेसडर को ईरान और इराक के जो गवर्नमेंट ने बुलाया है, अपना प्रोटेस्ट कार्ड कराया है और कंडेम किया है कि यह मामला नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बताऊं कि वो जो मैंने पहले बात बताई, जब पॉलिटिशियन थ्रेटन टू बर्न द कुरान एंड pour pork blood on it gave rise to riots in Sweden। तो आप देख सकते हैं कि ये मामला कैसे हुए हैं, कैसे खराब हुए हैं और मुसलमान न सिर्फ स्वीडन के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर ये आग भड़क गई है और कुरान मजीद को इन्होंने जो बेहुरमती की है, हम एज अ मुस्लिम सब इसकी मजम्मत करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करते हैं और पूरे उम्मत मुसलमान से, OIC से अपील करते हैं कि इस मलाउन के खिलाफ चाराजोई करनी चाहिए, इसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और जो इसने हरकत की है इसको खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। अगर आज हम मुसलमान बाहर नहीं निकले तो ये इस तरह की हरकतें होती रहेंगी और हम इसी तरह हाथ पे हाथ डाल के बैठे रहेंगे। मैंने तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपना रिकॉर्ड दर्ज कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर और इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाइए और ताकि ये जो मलाउन ने हरकत की है इस शख्स ने, उसका कला कमा हो सके।